जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी पूजा कोई भी कर सकता है, तो फिर उन्हीं भगवान के मंदिर में जाने से बाबा साहेब को क्यों रोका गया। दोस्तों, आज सवाल भगवान से नहीं है, सवाल है समाज से। एक तरफ गीता कहती है भगवान सबके हैं और दूसरी तरफ यह किताब कहती है कि उन्हीं भगवान के मंदिर में जाने से बाबा साहेब को रोका गया। अब सवाल यह नहीं है दोस्तों कि कौन सही था, सवाल यह है कि क्या ऐसा करना सही था। दोस्तों, मैं आपको आज कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा कि क्या सही था क्या गलत था। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। जब गीता कहती है कि भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, तो वहीं पे उन्हीं भगवान के मंदिर में बाबा साहेब को जाने से क्यों रोका गया। दोस्तों, आइए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन दोनों पुस्तकों को पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति, व्यक्ति या समाज की निंदा करना या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उन आदर्शों को दिखाना है जिस पर समाज को चलना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन परिचय, इसके कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं, फिर हम गीता में विस्तार से देखते हैं कि वहाँ भगवान का क्या आदेश है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल और यमुना पुस्तक भंडार से छपी हुई है। दोस्तों, जब मैं इसका अध्ययन किया और इसके पृष्ठ संख्या 44 पर आया और जब मैं इस विषय को देखा, मंदिर में प्रवेश, और जब मैंने इसको पढ़ा दोस्तों, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी क्षण यह निर्णय कर लिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे बेशक मेरी वीडियो को कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, इसमें जो लेखक हैं वो क्या लिखते हैं कि कितने दुख की बात है कि हमारे पिछले पूर्वजों ने कट्टरपंथियों की बातों में आकर हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार तक बंद कर दिए थे। यह कैसा न्याय है। दोस्तों, यह लाइन पढ़ते ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान पर भी लोग अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, जबकि भगवान ने तो प्रकृति की किसी चीज का भी बंटवारा जाति के आधार पर नहीं किया। जिस लोगों ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हरिजनों पर रोक लगाई थी, उनको कहाँ का धर्म प्रचारक कहा जा सकता है। आज ऐसे नियमों की याद करके भी हर हिंदू का सिर शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, यह लेखक वास्तव में हृदय को द्रवित करने वाली बात को लिख रहे हैं। कोई कठोर हृदय वाला होगा, वही इस बात को सुन करके उसका आंखों से आंसू नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन अगर कोई नॉर्मल हृदय वाला है तो वास्तव में रो देगा। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया और हरिजनों से साफ कहा कि मंदिर भगवान के हैं, इन पर जितना हक हिंदू का है उतना ही हमारा है। वास्तव में दोस्तों, बाबा साहेब ने यह बात बहुत ही सही कही। ठीक है, इस बात को लेकर भीमराव हरिजनों के एक जस्ते को लेकर बीरेश्वर जी के मंदिर में प्रवेश कर गए, तो वहां के महंतों पुजारियों के गुंडों ने इन्हें लाठियों से मारकर घायल कर दिया। विचार करिए दोस्तों कि वो जो महंत थे, जो पुजारी थे, उनको क्या ज्ञान है, वो भगवान के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, भगवान ने दोस्तों, हमने जहां तक पढ़ा है गीता वेद पुराण को, भगवान कहीं पर भी यह नहीं कहते कि मेरे मंदिर में कोई पूजा नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इसका निर्णय कर ही चुके थे कि जब तक हरिजनों का उनके अधिकार प्राप्त नहीं होते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे, भले ही उनकी अपनी जान की कीमत ही उन्हें आत्मसम्मान दिलाने के लिए चुकानी पड़े। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे विस्तार से लिखा गया है, लेकिन मेरा मेन विषय यही था कि क्या ऐसा करना गलत है या सही है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अभी हम आपको गीता खोल के दिखाते हैं कि हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप निर्णय स्वयं करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 9 है और श्लोक 29 है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यानी दोस्तों यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान सब में समान रूप से है। भगवान का ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है, लेकिन जो भगवान को प्रेम पूर्वक भजते हैं भगवान उनमें है और वे भगवान में है। ठीक है, हम अगले श्लोक में देखते हैं दोस्तों। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। यानी भगवान का आदेश सीधा सीधा है दोस्तों कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी हो, अगर वह भगवान की भजन करने लगे तो उसको साधु मानना चाहिए। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यह श्लोक संख्या 31 है। इसमें भगवान कहते हैं, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। यानी दोस्तों जब कोई दुराचारी व्यक्ति हो वो अगर भगवान का शरण ले ले और उनका भजन करने लगे तो उसी समय वह धर्मात्मा हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता, वह कभी नरकों में नहीं जाएगा। ठीक है, वह मुक्त हो जाएगा। आगे दोस्तों भगवान 32 श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हे पीर्थानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी भगवान के शरण होकर के चाहे वह स्त्री हो, चाहे पाप योनि वाला हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, वह निसंदेह जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर हम ये कहें दोस्तों कि हाँ बाबा साहेब को अगर शूद्र जाति का भी ये लोग मानते थे जिन्होंने मंदिर में जाने से रोका था, यहाँ पे भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं दोस्तों कि मेरी पूजा तो कोई भी कर सकता है, तो उन भगवान के मंदिर में उन्हें जाने से क्यों रोका गया? दोस्तों गीता के बारे में कहा जाता है कि वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। तो जब गीता में इस बात को लिख दिया गया कि भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, तो फिर ऐसा क्यों रोक किया गया? दोस्तों हम आपसे यही सवाल पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक और चीज दिखा देते हैं। कोई यह कहे कि नहीं भाई भगवान ने तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय को अलग अलग पैदा किया है, तो इसके वजह से शायद हो कि शूद्रों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो हम गीता में आपको दिखा देते हैं भगवान ने क्या कहा इसके बारे में। दोस्तों यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 4 है और श्लोक संख्या 13-14 है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से समझने की बात है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ठीक है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना भगवान ने की। और कैसे किया? गुणों और कर्मों के आधार पे, जिसमें जैसा गुण है और जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। यह नहीं कि जन्म के आधार पे, कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और वह व्यक्ति मूर्ख हो, उसको ज्ञान नहीं हो, वो दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता तो वह ब्राह्मण है। नहीं, जो क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया और उसमें दुश्मनों से लड़ने की क्षमता न हो, किसी की रक्षा करने की क्षमता न हो, तो वह क्षत्रिय है, ऐसा नहीं है। जिसने वैश्य के घर में जन्म लिया और खेती बाड़ी व्यापार नहीं कर सकता वह वैश्य नहीं है। और जिसने शूद्र के घर में जन्म लिया और सेवा भाव नहीं है उसके अंदर, तो वह शूद्र नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भगवान सीधा सीधा कहते हैं कि जिसमें जैसा गुण और जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार हमने चारों वर्णों की रचना की है, यह नहीं कि जात के आधार पे। अब हम आगे एक और श्लोक आपको दिखाते हैं। यह अध्याय 5 का श्लोक संख्या 18 है। ध्यान से इस श्लोक को पढ़िएगा। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मणों में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले हैं। कौन देखने वाले हैं? जो ज्ञानी महापुरुष है। वो क्या देखने वाले हैं? चाहे वह ब्राह्मण हो या चाहे वह चंडाल हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी हो, वह समरूप भगवान को देखता है। यानी सब में भगवान को देखता है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। तो हम तो यहाँ पे यह कह सकते हैं दोस्तों कि जिन्होंने मंदिरों में जाने से बाबा साहेब को रोका वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बाबा साहेब के ऊपर की चमड़ी को
बाबा साहेब के अंदर स्थित परमात्मा को नहीं देखा। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा, भगवान ने किसी को अपने मंदिर में आने से या अपनी पूजा करने से किसी को नहीं रोका। अगर किसी ने रोका भी तो अब भगवान का आदेश नहीं बल्कि समाज का आदेश है। अब फैसला हमें करना है कि हम भगवान की बातों को मानेंगे या समाज की उन पुरानी भूल को दोहराएंगे। यह सवाल आस्था का नहीं आचरण का है, क्योंकि भगवान सबके हैं, यही याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, समाज का सुधार आरोप से नहीं चिंतन से होता है, यही हमारे वीडियो का उद्देश्य है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए, लेकिन याद रखिए शब्दों में सम्मान और विवेक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।